हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड टुडे मैं बात करने वाली हूँ अबाउट क्लास 10th 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के बारे में। अगर आप क्लास 10th 11th या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए है, लेकिन अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी कोई है उसको ज़रूर शेयर कीजिए। So the first mistake I did in class 12 was taking class 12th very lightly. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप क्लास 11th में हो तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप खूब सारे इवेंट्स, खूब सारी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये एक्टिविटीज़ आपको कैसे काम आएंगी? अगर आप कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो, प्रेस्टीजियस कॉलेज जैसे कि क्राइस्ट हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, इनमें जो है ये भी देखा जाता है कि आपने कौन सी एक्टिविटीज़, कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। और अगर आप जो है किसी एनजीओ से भी रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप जो है किसी इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हो, कुछ भी हो, तो बहुत ज़्यादा जो है ये इम्पॉर्टेंट रहता है इन इंटरव्यू प्रोसेस इन कॉलेजेस, क्योंकि आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपने कौन कौन से इवेंट्स करे हैं, आपने कौन कौन से एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। तो सेकंड जो है हमारा वो है कि आप जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई वॉज इन क्लास 12 मैंने सोचा क्या करना, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स तो कोई हो नहीं रहा है, बट देन CUET वॉज अनाउंस्ड एंड CUET में जो है वी हैव वेरी लेस टाइम टू स्टडी। तो अगर आप जो है एक CUET एस्पिरेंट हैं, अगर आपको DU में इंटरेस्ट है तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है इन CUET एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। वैसे तो DU का कंपटीशन हमेशा हाई रहता है, लेकिन जो है इस बार जो है सेकंड जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें और भी ज़्यादा हाई रहेगा। एंड दूसरी बात, और जो भी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि सिम्बायोसिस का हो गया या फिर क्राइस्ट का हो गया, तो उसकी भी तैयारी आप अभी से शुरू कर दो। एंड तैयारी का मतलब ये नहीं है कि क्लास 12th के सिलेबस को भूल जाओ, क्योंकि वो मेरा मेन पॉइंट था कि क्लास 12th का आपका जो है मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए। एंड आप कैसे जो है वो अपने उसको मैनेज कर सकते हो। अगर आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड मैं यही कहूँगी कि जनरल एबिलिटी वगैरह भी अपनी स्ट्रॉन्ग करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो हर कोई बच्चा करता है क्लास 12th में, कि वो यही एनालाइज नहीं कर पाते कि उन्हें आगे लाइफ में करना क्या है। उनको कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें जो है इसमें जाना है, इस फील्ड में जाना है। तो सबसे पहले तो आपको वो कन्फ्यूजन क्लियर करनी है। और अगर वो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रही है, अभी भी डाउट है, तो अपने प्रेफरेंसेस की लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या करना है लाइफ में। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है और मेरे को जो है MBA में भी इंटरेस्ट है, लाइक मुझे जो है इन जॉब भी करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाना है, या फिर मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में भी इंटरेस्ट है, इंटीरियर में भी इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एक लिस्ट बनाइए अपने इंटरेस्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी जो है 3 इंटरेस्ट है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और हमारा हो गया कॉर्पोरेट सेक्टर में मैनेजर की जॉब मेरी भी इंटरेस्ट है, मेरे को बैंक में जाना है। तो इन चारों चीज़ों की लिस्ट बनाओ। फिर उस लिस्ट में आप ये देखो कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसे प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखो, बाकी की प्रायोरिटी बनाओ। फिर उसमें कॉलेजेस की प्रायोरिटी बनाओ कि उसकी टॉप कॉलेजेस क्या हैं, कहाँ आप पढ़ना चाहते हो, उनके एंट्रेंसेस क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। उनके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, क्योंकि फिर बाद में आपको बहुत जल्दी होगी और आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बन पाओगे जो उस यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए, और आपकी तैयारी भी नहीं हो पाएगी फॉर दैट एंट्रेंस टेस्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कॉलेजेस का क्राइटेरिया देखें। आप कॉलेजेस में कौन से कोर्सेज में जाना है, उनकी स्टार्टिंग फॉर्म्स की डेट, उनकी एंडिंग फॉर्म्स की डेट, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म्स क्लास 12th में ही भरे जाते हैं। तो फिर जो चौथी मिस्टेक है जो हर कोई इंसान करता है, ये भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, हर कोई तो नहीं, बट अपडेट ना रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बस मज़े में रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है दुनिया में। क्या पता क्लास 12th के जो है पिछले साल बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, पिछले साल सेमेस्टर्स में चेंज हो गया था, इस साल क्या चेंज होगा हमें नहीं पता। और अब जो है CUET से एडमिशन होता है फॉर DU,
लेकिन पहले जो है मेरिट लिस्ट पे होता था। क्या क्या एग्ज़ाम्स हैं सबके बारे में अपने आप को अपडेट करना, सबके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की डेट के बारे में अपडेट करना, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, सारी इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट रखना आपका काम है। और ये मैंने गलती करी थी क्लास 12th में कि मैंने अपडेट नहीं करा था, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा। मिस्टेक इज़ कि हम जो है अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं देते इन क्लास 12th, जो मिस्टेक मैंने भी करी थी। अगर आप एक क्लास 12 स्टूडेंट है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है ध्यान दें पढ़ाई पर, क्योंकि मेरिट लिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जितने कि आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि एक सेइंग भी है कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिफाइन योर फ्यूचर, बट बिलीव मी गाइज, बहुत ज़्यादा फ्यूचर डिटरमाइन करता है आपका ये सब। क्योंकि अगर आपका मेरिट लिस्ट अच्छा नहीं है और अगर आप कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जिसमें मेरिट अच्छी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा आपका उसे इम्पैक्ट करेगा। और ये जो है एंट्रेंस की तरह ही इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप डेली थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ो, और ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हो। तो ये तो एक जनरल टिप भी हो गई है। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।